अब ये वैलेंसी वाला टॉपिक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ जनरली पेज पे, फिर मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा और एंड में वीडियो के आपको जो पॉइंट्स हैं वो भी समझा दूंगा और लिखे हुए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लोगे तो बड़ा आसानी से आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है वैलेंसी का, चैप्टर नंबर 6 में केमिकल बॉन्ड्स वाले में। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप लोग समझ लोगे इन चीज़ों को तो आपके लिए बहुत आसान पे हो जाएगा ये चैप्टर। लेकिन अगर ये समझोगे नहीं तो ये फिर आप लोगों को मुश्किल ही रहेगी और तांग ही आप होते रहोगे पूरे चैप्टर में। और पेपर भी अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपसे फिर सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आगे यही चीज़ें 9th में भी आपके काम आएंगी, 9, 10, 11, 12 में। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो ये समझ लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले वैलेंसी जो होती है वो होती है असल में कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। कंबाइनिंग यानी कि किसी की कितनी कैपेसिटी है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करे। पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, फिर मैं बुक से पढ़ाऊंगा और फिर मैं आप लोगों को एंड में पॉइंट्स आप लोगों को वीडियो के एंड में मिलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग अगर समझेंगे तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड, यानी कि जब जिस तरह ये हाइड्रोजन है और ये फिर आगे ऑक्सीजन से मिलता है तो ये आगे क्या करता है, नया कंपाउंड बनाता है। तो ये यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए हैं और एक ये क्या चीज़ है, दोनों न्यू कंपाउंड बना दी। यानी कि ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन जो बना प्रोडक्ट में एंड में रिजल्ट आया वो क्या है, लिक्विड। यानी कि एक दूसरे के साथ मिलने की जो कैपेसिटी है, कंबाइन होने की चीज़ है, वो हम वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंसी असल में नापी किस तरह जाती है? वैलेंसी असल में जो होती है वो डिपेंड करती है बैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पे। यानी कि इसका सारा का सारा इन्हिसार जो वैलेंसी है उसका बैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल। बैलेंस शेल होता है लास्ट शेल या आउटर शेल। बात हो रही है बैलेंस शेल की, ठीक है। तो बैलेंस शेल आप लोगों ने याद रखना है। यानी कि अब बैलेंस शेल होता है लास्ट शेल। यानी कि फर्ज करो अगर तो हम लोग यहाँ पे कोई एटॉमिक नंबर है, फर्ज करो कार्बन का है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अब इसका ये वैलेंस शेल है। लास्ट शेल जो होता है उसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं। तो अब इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है इसी पे इंहिसार होगा इसकी वैलेंसी का। तो अब हम लोग आगे वैलेंसी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा यूज होना है पूरे चैप्टर में, ग्रुप नंबर जो होता है, ग्रुप नंबर वो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। मतलब कि अगर तो ग्रुप नंबर 1 है, मतलब ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सारों का ये वाला ये जो बने हुए हैं ग्रुप नंबर 1 है, मतलब इनके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सारा टॉपिक ही इस पे डिपेंड कर रहा है, इस चीज़ पे। मतलब कि ग्रुप नंबर अगर 1 है तो बैलेंस शेल यानी कि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 1 होगी। लेकिन अगर तो ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल है, ग्रुप नंबर 2 है। मतलब अब इनके जो फर्ज करो अगर किसी का भी शेल आप लोग बनाओ, बेरिलियम का बना लो, बेरिलियम का 4 है टोटल, पहले में 2, लास्ट में 2। इसी तरह अगर मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम के 12 हैं तो पहले में 2, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे टोटल, मैंने लिख दिए बनाए नहीं, और लास्ट में 2 आ जाएंगे। 2 8 और 2 10 और 11वां 12वां ये आ गया। मतलब कि ग्रुप नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी एटम के बैलेंस शेल लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे आगे सारा कुछ डिपेंड कर रहा है। बैलेंसी जो भी हमने करनी है फाइंड या जो भी हमने समझना है तो वो सारा कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा है। अब असल में हमारे पास एक पेज नंबर 76 पे ये वाला बॉक्स भी बना हुआ है, तो इसी को असल में समझना है, सारा इसी का ही किरदार है इस पूरे चैप्टर, इस पूरे वैलेंसी वाले टॉपिक में। तो ये समझ आ जाएगी तो आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। मतलब ग्रुप नंबर और उसके पीछे एक बात तो हमने कर लिया कि जो ग्रुप नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। यानी कि ग्रुप नंबर, दोबारा लिख रहा हूँ अब मैं, नंबर इज इक्वल टू नंबर, अब छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स ES लिख रहा हूँ, प्रेजेंट
और वैलेंस शेल में वी और एस में लिख रहा हूँ बस छोटा छोटा, यानी कि ये पॉइंट है, इसको ही मद्देनजर रखना है। अब ग्रुप नंबर 1 की उसने क्या लिखा हुआ है, वैलेंसी 1+ है। अब वो किस तरह है, मैंने कहा था कि सारा कुछ डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। अब ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 में सबसे पहले उसने क्या लिखा है कि लिथियम है हमारे पास, ये देखो यहाँ से उसने शुरू किया, हाइड्रोजन को छोड़ दो वो और चीज़ है, उसमें एक्सेप्शन ही है। तो लिथियम से इन्होंने स्टार्ट किया, हम लोग भी लिथियम से स्टार्ट करते हैं। तो अब लिथियम के हमें पता है, लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 3, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ग्रुप नंबर 1 की बात हो रही है। लिथियम के आगे वही है, क्या है, सोडियम है। सोडियम के अब हमें पता है 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब उसके भी वैलेंस शेल में 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7वां और 8वां या 10 हो गए, और आखिरी शेल में 1, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 के हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, आगे सारे चलते जाओगे, सारों के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। मतलब अब आगे सोडियम है के बाद पोटाशियम है, रुबिडियम है, इन सारों का जो लास्ट वाला शेल होगा उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हर चीज दुनिया में क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। आप लोग खाना खाते हो वो भी आप लोग चाहते हो कि स्टेबल हो, नमक मेरे स्टेबल हो उसके अंदर, अगर स्टेबल नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। इसी तरह जो एटम्स हैं, इनको स्टेबल होने के लिए जो चीज चाहिए, उनको अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। अब एटम को स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 भी हो सकते हैं, यानी कि वैलेंस शेल अगर तो उनका 2 होगा या 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे, तब वो क्या चीज़ होगी, स्टेबल हो गई। मतलब कि अब इन सारों के तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब हमें चाहिए कि या तो हम लोग इनको अब फिलहाल छोड़ दो, आप इन दोनों पे फोकस करो। मतलब कि या तो इसके पास 2 होने चाहिए वैलेंस शेल में, या 8 होने चाहिए। अब इसका वैलेंस शेल जो है वो तो उसके अंदर तो है 1, इसके भी वैलेंस शेल में है 1। अब हम लोगों ने कुछ इस तरह करना है कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये जो लिथियम है इसके पहले शेल में 2 और नेक्स्ट में 1, तो ये क्या करेगा बजाय, अब अगर इसने, अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहाँ तो ये गेन करके स्टेबिलिटी बनाएगा, अगर तो वो गेन करेगा तो मतलब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज दे देगा। अगर तो वो एक किसी से लेगा, फर्ज करो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, उसने 8 पूरे करने हैं, तो ये एक किसी से उधार लेगा और उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 1 मतलब एक जब उसने किसी से लेना है तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन अगर वो किसी को देगा, लूज करेगा, उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि और बाद दफा हो सकता है वो शेयर भी कर ले, दोनों एक आपस में शेयर कर लें, ये आगे की बात है, इसको छोड़ो एक दफा। असल में जो स्टेबिलिटी आती है वो 2 चीज़ों से, या तो वो गेन करेगा या तो वो लूज करेगा। देखिए मतलब अब वो वैलेंस शेल में या तो 2 करना चाहता है या 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है। अब बजाय इसके कि ये 8 की तरफ जाए, इस किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने ऊपर 7 नेगेटिव चार्ज ले, तो ये क्या करता है, ये एक पॉजिटिव यानी कि डोनेट कर देता है, और ये वाला जो शेल है इसको खत्म कर देता है, और अपना पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं ना, ये वाली शर्त पूरी हो गई है। अब ये इसका वैलेंस शेल हो गया, ये वाला शेल खत्म हो गया, ये इसने डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया, शेल खत्म हुआ और ये इसका बैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। लेकिन ये बैलेंस शेल जो 2 वाली शर्त है, 2 इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ के के लिए है। अगर तो किसी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसका बैलेंस शेल के बन रहा है, उसके अंदर 2 आ रहे हैं, तो वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर के बाद एल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, वो स्टेबल नहीं होगा। एल एम आगे सारे 100 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं अपने बैलेंस शेल में। ये सिर्फ उसके लिए है जिसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और उसका बैलेंस शेल के बन रहा है। अब इसका तो वैसे तो ज़ाहिरी तौर पे एल था, लेकिन उसने जब एल को डोनेट कर दिया उसके बाद अब इसका एक ही शेल रह गया और वो के शेल होता है, उसके लिए उसकी 2 इलेक्ट्रॉन वाली शर्त बुरी हो गई। अब मैं सोडियम वाली मिसाल समझाता हूँ। सोडियम की थी पहले में 2, अगले में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 1 है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या किया, बजाय ये 8 इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाता अपने ऊपर 7 नेगेटिव चार्ज लेता, इसने क्या किया 1 पॉजिटिव चार्ज ले लिया, मतलब एक डोनेट कर दिया। ये शेल खत्म हुआ, सोडियम के पास अब पहले शेल में 2 और अगले में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए।
मतलब अब ये 8 यानी कि ये वाली स्टेबिलिटी इसकी पूरी हो गई है, मतलब अब ये स्टेबल हो गया, इसके ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव आ गया है, मतलब इसने डोनेट किया है। डोनेट करेगा, लूज करेगा मतलब तो 1 पॉजिटिव, अगर तो लेगा गेन करेगा तो 1 नेगेटिव चार्ज। तो ये बात थी असल में। अब मतलब ये निकला कि ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव होगा, मतलब उनकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो सारे लूज करेंगे एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो मैंने भी लिथियम और सोडियम की बनाई है, बाकी सारों के लिए भी ऐसे ही होगा कि ये सारे क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि डोनेट करने वाला हमेशा ही बेहतर काम होता है बजाय इसके कि आप लोग किसी से कोई चीज मांगो। अब आगे हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए, यानी कि ग्रुप नंबर अगर तो 2 है, अब वही बात आ गई, ग्रुप 2 है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे, मतलब ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस शेल में। अब ग्रुप नंबर अगर तो 2 है, ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं अब वो ये हैं कि बेरिलियम, ये आ गई बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ज्यादा आगे ना जाएगा, बस पहले 2 को ही हम लोग देख लेते हैं। मतलब कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का ही हम लोग देखते हैं। बेरिलियम के एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, मतलब पहले में 2 और लास्ट वाले में 2। मतलब अब जाहिरी तौर पे तो अब इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, वही यानी कि 2 और 8 वाला रूल पूरा हो गया इसका। लेकिन मैंने कहा था कि 2 वाला जो रूल है वो सिर्फ अगर तो वैलेंस शेल के होगा किसी का तो तब वो बात पूरी होगी, यानी कि तब वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर तो के बाद एल उसका वैलेंस शेल है तो उसके अंदर उसने 8 ही पूरे करने हैं, अगर 8 नहीं होंगे तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो अब बजाय इसके कि इसके पास 2 हैं और ये 8 की स्टेबिलिटी की तरफ जाए, तो इससे बेहतर है कि यानी कि 6 नेगेटिव लेके अपने पास ये 6 किसी से लेता और यहाँ में पूरे करता इलेक्ट्रॉन्स और उसके ऊपर 6 नेगेटिव चार्ज आता, बड़ा नंबर आ गया, 6 बड़ा नंबर है, तो ये क्या करेगा 2 पॉजिटिव ले लेगा, मतलब ये वाला शेल खत्म हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसने किसी को डोनेट किए और इसके ऊपर क्या हुआ, बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम का वैलेंस शेल आ गया के शेल के लिए 2 वाली शर्त पूरी हो गई, मतलब ये अब स्टेबल हो गया, मतलब इसकी अब स्टेबिलिटी अचीव हो गई है, क्योंकि उसने अपना एल के बाद एल वाला शेल तो लूज कर दिया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए हैं और अब इसके ऊपर चार्ज भी 2 पॉजिटिव आ गया, मतलब इसने डोनेट कर दिए हैं, ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर यही हम लोग मैग्नीशियम के लिए करें, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 नेक्स्ट में 8 लास्ट में 2, क्योंकि ये बैलेंस शेल ग्रुप नंबर 2 है। तो अब ये क्या करेगा, बजाय इसके कि ये 6 नेगेटिव चार्ज ले, यानी कि 8 की तरफ इसने जाना है, 8 पूरे करना है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले, तो उससे बेहतर है कि ये क्या करता है 2 डोनेट करके ये वाला शेल उड़ा देता है, अपना खत्म कर दिया, ये दोनों डोनेट कर दिए उसने। और मैग्नीशियम का पहले में 2 थे और लास्ट में अब क्या हुआ है 8 आ गए, अब ये 8 वाली शर्त इसकी पूरी हो गई है। तो इस तरह प्रूव ये हुआ कि ग्रुप नंबर 2 के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उन सारों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दोनों के दोनों ही डोनेट कर देते हैं और उसके ऊपर जाता है चार्ज 2 पॉजिटिव, यानी कि लूज कर रहा है। इसी तरह ग्रुप नंबर जो 3 है, ग्रुप नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो ये वाला ग्रुप नंबर 3 है, ये इनको छोड़ दे दफा। ग्रुप नंबर 3 का बोरोन है, मतलब कि अब वो ये बताना चाह रहा है बोरोन के साथ नीचे एल्यूमिनियम है, आई थिंक मैं देख लेता हूँ दोबारा, बोरोन के नीचे जी एल्यूमिनियम ही है। तो अब ये क्या करेगा कि बोरोन के साथ अगर एल्यूमिनियम है, मतलब कि ग्रुप नंबर अब 3 है और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी अब 3 ही होंगे, क्योंकि जो ग्रुप नंबर वही वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। अब ग्रुप नंबर 3 है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो अब बेरिलियम के बाद बोरोन है, मतलब इसके बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, पहले में 2 और अगले में 3, मतलब कि आगे ना 3 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। अब बजाय इसके कि ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए किसी से यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स और ले और नेगेटिव चार्ज ले, तो ये बेहतर ये समझता है कि ये 3 डोनेट कर दे, 3 छोटा हिस्सा, 3 डोनेट करके अपनी स्टेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली पूरी अचीव कर ले, यानी कि बोरोन का ये वाला शेल उड़ गया, ये किसी को दे दिया उसने और ये इसकी स्टेबिलिटी अचीव हो गई 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली। मतलब कि ये 2 और 8 वाले को 2 को डुप्लेट रूल कहते हैं और इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं, मतलब इसने अपना डुप्लेट रूल वाला कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर हम लोग नीचे इसी के ग्रुप में एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स है अगर तो पहले में 2 और अगले में 12 नहीं है, सॉरी 13 है, तो पहले में 2 यानी कि 10 हो गए और लास्ट में इसकी क्या है अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब बजाय इसके कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे करे आखिरी शेल में, वैलेंस में उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो बजाय 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के ये 5 किसी से लेके नेगेटिव चार्ज ले, तो ये बेहतर ये समझता है कि ये 3 डोनेट करे और अपना ये वाला डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, पहले में 2 और लास्ट में 8। अब ये तो उड़ गया शेल
पीछे 8 वाला रह गया, वैलेंस शेल अब 8 बन गया। जो शेल खत्म हो जाएगा वो अब उसका वैलेंस शेल नहीं रहा, अब उससे नीचे वाला वैलेंस शेल हो जाएगा इसका। तो मतलब अब एल्यूमिनियम इसका वैलेंस शेल था। तो अब इससे ये प्रूव हुआ कि ग्रुप नंबर 3 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, चाहे वो जो भी है। ग्रुप नंबर 3 के बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिक, गैलियम, ये छोड़ो आगे वालों को, बस शुरू में समझ आ जानी चाहिए, समझ गए तो बस सारा कुछ हो जाएगा। मतलब पहले तीसरे तक की प्लस में रहेगी वैलेंसी। अब ये तीनों ने लूज किए, यानी कि ये लूज 1 इलेक्ट्रॉन करेगा ग्रुप नंबर 1 वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब आगे बारी आती है असल में ग्रुप नंबर 4 की। अब 4 के लिए उसने लिखा हुआ है शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। असल में शेयर के साथ साथ ये लूज भी हो सकते हैं, गेन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं बताता हूँ। अब ग्रुप नंबर 4 असल में है कार्बन का, कार्बन, सिलिकॉन और वो आगे सो ऑन। अब ये क्या करेगा, कार्बन जो है, कार्बन का ग्रुप नंबर है 4, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 4, पहले में 2, एटॉमिक नंबर इसका है कार्बन का 6, मतलब अब अगले में आ गए इसके पास 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब ये क्या करेगा, अब इसने स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये अगर 4 लेगा, किसी को डोनेट करेगा तब भी उसके ऊपर 4 ही चार्ज आना है, अगर तो गेन करेगा तब भी उसके ऊपर 4 ही चार्ज आना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये क्या करता है, ये बाज़ दफ़ा 4 पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है, 4 नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है, और बाज़ दफ़ा इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता, मतलब कि वो शेयर कर रहा है। शेयर वाली बात आगे जाके हमें समझ आएगी। असल में वो ये होता है कि किसी के पास फ़र्ज़ करो कि 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो वैलेंस शेल में, और उसको भी स्टेप फंड करो, कोई दो, एक ए एटम है, एक बी एटम है, इसके वैलेंस शेल में 4 हैं, इसके भी वैलेंस शेल में 4 है, दोनों में स्टेबिलिटी अचीव करनी है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने लास्ट शेल को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। मतलब ये वाले जो 4 हैं ये इसके भी गिने जाएंगे और इसके जो 4 हैं ये इसके भी गिने जाएंगे, मतलब दोनों के शेयर हो गए। अब ये वाले जो हैं, अब एक किस्म का ए का देखें तो ये पूरा शेल है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर बी का देखें तो उसका भी ये इसके शेयर हुए हुए हैं, मतलब कि एट अ टाइम 4 और जमा 4 ये दोनों के, यानी कि अब ये एक के गिनने हैं तो 4 है फर्ज करो, लेकिन अगर दोनों के होल गिनेंगे शेयर हो रहे हैं, मतलब ये दोनों की चीज़ है, साझी चीज़ है, तो इसलिए ये 8 गिने जाएंगे। ये शेयरिंग होती है दरअसल। तो इसके अंदर शेयरिंग भी होती है, गेन भी होता है, लूज भी होता है, इसलिए उन्होंने 4 के साथ कोई चार्ज लिखा नहीं है। वैसे इसके साथ 4 प्लस माइनस दोनों ही आ सकते हैं, यानी कि प्लस में भी है इसका और नेगेटिव में भी है, दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई चार्ज नहीं कहा। मतलब ये है कि ग्रुप 4 के एलिमेंट्स का चार्ज, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो गेन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अब आगे बारी है ग्रुप नंबर 5 की। ग्रुप नंबर 5 के जो एलिमेंट्स हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, नाइट्रोजन तक ही रहें बस आप लोग। तो अगर तो हम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, और वैसे ग्रुप नंबर क्या है, 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रुप नंबर अगर तो 5 है, ग्रुप 5, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी 5 ही होने, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5 होने चाहिए। अब इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो पहले में 2 और अगले में क्या आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 5 है, और ग्रुप नंबर 5 है, एटॉमिक नंबर 7 है। सो अब ये क्या करेगा, अब इसने स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपने लास्ट शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। अभी इसके पास 5 हैं, तो बजाय ये क्या कहे कि 5 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके अपने ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो 5 तो बड़ा नंबर है, तो ये क्या करेगा कि ये 3 किसी से गेन कर लेगा, यानी कि किसी से उधार 3 ले लेगा। तो बेहतर उसके लिए ये रहेगा कि वो अपने ऊपर, असल में चाहते ही हैं कि छोटे से छोटा नंबर आए इनके पास, तो छोटा नंबर 3 है, तो ये क्या करेगा, बेहतरी इसके लिए यही रहेगी कि ये 3 अपने ये वाले क्या करे, किसी से गेन करे, यानी कि यहाँ पे किसी से लेके अपने ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज ले, तो इसके ऊपर क्या होगा, 3 नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब क्या हुआ कि ग्रुप नंबर 5 के जो एलिमेंट्स हैं उन सारों के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब वो सारे किसी ना किसी से गेन करेंगे या शेयर करेंगे। शेयर ऐसे होगा कि फर्ज करो अगर तो कोई ए एटम है, उसके पास वैलेंस शेल है, सिर्फ ये मैं बना रहा, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और कोई बी एटम है, उसके पास लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब दोनों, इसको स्टेबिलिटी के लिए 5 चाहिए, इसको स्टेबिलिटी के लिए 3 चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके 3 थे और इसके 5 थे, मतलब दोनों का डुप्लेट क्या हुआ, ऑक्टेट क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए, क्योंकि ये साझे हो गए, हमें दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। इस तरह नाइट्रोजन के बाद आगे जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 5 के, वो सारे उनके ऊपर क्या उनकी वैलेंसी क्या होगी, फास्फोरस और ये आर्सेनिक, सारों की वैलेंसी 3 नेगेटिव हो गई, सॉरी। अब ग्रुप नंबर 5 के बाद ग्रुप नंबर 6 की बारी है। तो ग्रुप नंबर 6 के जो है ऑक्सीजन और ये
सल्फर वगैरह जो एलिमेंट्स हैं इसकी बात करते हैं हम लोग। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन का अगर तो एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका असल में ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर अब 6 की बात हो रही है, ये वाला ग्रुप नंबर 6 है। तो अब इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। अब ऑक्सीजन का अगर तो हम लोग इस तरह ड्रा करें तो पहले में 2 और नेक्स्ट में 6 आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 6 है, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 आने चाहिए। ये 6 आ गए हमारे पास। अब इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो बजाय इसके कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज ले, ये बेहतर ये समझता है कि ये छोटा नंबर ले आए अपने ऊपर, 2 नेगेटिव ले आए, मतलब किसी से 2 उधार ले, यानी कि गेन कर ले, किसी से उधार ले ले, या तो गेन कर ले या तो फिर क्या करे शेयर कर ले। तो मतलब इसका क्या हुआ कि ग्रुप नंबर जो 6 है उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी उनकी होगी 2 नेगेटिव। या तो वो गेन करेंगे या तो वो शेयर करेंगे, यानी कि शेयर वाला ऊपर कंसेप्ट बता दिए। इसी तरह अगर कोई ए एटम है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोई बी एटम है उसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 2 आ गए। अब इसको स्टेबिलिटी के लिए 6 जाएंगे, इसको 2 जाएंगे, दोनों शेयर कर लेंगे तो क्या होगा? इनके पूरे हो जाएंगे और दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। मतलब अब पूरे एलिमेंट ग्रुप नंबर 6 जो है उसकी वैलेंसी क्या है? 2 नेगेटिव है। अब उसके बाद क्या है? ग्रुप नंबर 7 वालों की बात कर रहे हैं हम लोग। ग्रुप नंबर 7 जो है, ग्रुप नंबर 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन है। तो सबसे पहले फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है 9, ग्रुप नंबर है 7, मतलब बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी 7 ही हैं। ग्रुप नंबर 7 है अगर तो अब हर्ज करो, ये फ्लोरीन है, पहले में 2 और आखिरी में इसके पास क्या हुए? 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 और ये 7वां। अब इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, बजाय इसके कि ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए यानी कि अपना डुप्लेट में चला जाए वापस, तो उससे यानी कि 7 लूज करके और पॉजिटिव चार्ज ले, बड़ा नंबर आ गया, तो वो ये समझता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले और यहाँ पे उसने गेन किया किसी से, तो क्या हुआ? 1 नेगेटिव चार्ज आया। तो इससे प्रूव ये हुआ कि सारे जो ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स हैं उन सारों के ऊपर जो चार्ज है वो 1 नेगेटिव है। और वो किस वजह से है? या तो उन्होंने गेन करना है या किसी के साथ शेयर करेंगे। मतलब कोई ए एटम है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, और बी एटम है उसके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फर्ज करो कि हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये फ्लोरीन है, इसके पास 7 होते हैं। अब इसको 7 चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे और ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। और यही लिखा हुआ था यहाँ पे, गेन और शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद बारी आती है ग्रुप नंबर 8 की। ग्रुप नंबर 8 के जो एलिमेंट्स है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोस। अब मैंने ये कहा था कि सबसे पहले शुरू में कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में पूरे करने हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, यानी कि डुप्लेट या ऑक्टेट। तो अब ये इसका सबसे पहला जो है हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर तो है 2। अब उसके पास तो पहले ही स्टेबिलिटी है, तो ये क्या है? ये पहले ही स्टेबल है, यानी कि ग्रुप नंबर जो उसके बाद हीलियम के बाद आगे नियोन है। नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, पहले में 2, लास्ट में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8। मतलब कि अब इसका तो वैलेंस शेल वैसे ही कंप्लीट है, ये तो पहले ही स्टेबल है। तो इससे प्रूव क्या हुआ? हम लोग ग्रुप 8 ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। मतलब ग्रुप नंबर 8 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो पहले से ही स्टेबल है, कुदरती तौर पे नेचुरली स्टेबल है, यानी कि उनका वैलेंस शेल स्टेबल है। इनको हम लोग 0 ग्रुप इसीलिए कहते हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट्स, और इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं हम लोग। ये सारी ही पहले ही स्टेबल है। मतलब हीलियम के आगे नियोन के बाद आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, मतलब उनका ग्रुप नंबर ही जब 8 है तो ग्रुप नंबर जो रिप्रेजेंट करता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब ग्रुप नंबर ही जब 8 है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही होंगे, तो इसलिए वो पहले ही स्टेबल है। मतलब उनके ऑक्टेट और डुप्लेट पहले ही कंप्लीट है। हीलियम के पास वैसे ही 2 होते हैं, मतलब ये थोड़ी सी एक्सेप्शन होती है कि ग्रुप नंबर 8 है तो उसके वैलेंस शेल में क्यों नहीं 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम की थोड़ी सी एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल में, उसको छोड़ दो आप लोग, लेकिन बस ये याद करो उसका डुप्लेट कंप्लीट है और वो भी स्टेबल है। तो ये था असल में कि स्टेबिलिटी क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं। अब दरअसल हम थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ से बैलेंसी, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये भी तकरीबन बैलेंसी का हिस्सा ही है।
अब वो ये कह रहा है कि एटम्स बॉन्ड विद, इसके नोट्स एंड में मिल जाएंगे, पहले समझ लो, असल में बार बार कह रहा हूँ, समझ लो, बेस बन जाएगी। एटम्स क्या है, बॉन्ड विद ईच अदर टू गेन स्टेबल, यानी कि एक दूसरे के साथ लूज या शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड किस तरह बनते हैं, जब एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो, गेन हो या लूज हो इलेक्ट्रॉन्स का, तब हमारे पास क्या बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। फर्ज करो अगर हाइड्रोजन है, अभी ये इसने फ्लोरीन के साथ मिलना है, तो ये क्या हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गई, मतलब ये क्या बॉन्ड बन गया। जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो वो बॉन्डिंग होती है। मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड किस लिए बनाते हैं, मतलब हम लोग शादी किस लिए करते हैं कि स्टेबल हो जाए जरा। तो इस तरह जब ये दो चीजें मिलती हैं तो ये स्टेबल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी उनकी अचीव होगी। उनके एटम स्टेबल किस तरह होते हैं, उनके 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए कि बॉन्डिंग किस लिए होती है, गेन स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए, आउटर शेल में स्टेबिलिटी, लाइक अदर एटम, यानी कि ग्रुप 8, मैंने कहा था ग्रुप 8, यानी कि यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, वी शेल मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब हमारा एटम स्टेबल होता है। कोई भी चीज एटम स्टेबल, यानी कि हर चीज की अपनी रिक्वायरमेंट है। खाना जो है स्टेबल पकाने के लिए नमक मिर्च स्टेबल होनी चाहिए, और हमें सेहतमंद रहने के लिए हमारी सेहत स्टेबल होनी चाहिए। इस तरह एटम को स्टेबल होने के लिए उसके वैलेंस शेल, जो आखिरी शेल है, उसके अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये बेचैन नहीं रहेगा। अगर नहीं होगा तो ये बेचैनी में रहेगा। इन अदर वर्ड्स अब आगे यही बता रहा है, दे बॉन्ड इन ऑर्डर टू, बॉन्ड यानी कि एक दूसरे के साथ मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, यानी कि बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, मतलब अब ये H2O जिस तरह बॉन्ड बना है ये भी स्टेबिलिटी के लिए बना है। हाइड्रोजन के पास तो 1 है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 7, ये ग्रुप नंबर 8 है, ग्रुप नंबर 6 है, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं। ये इधर भी एक H होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन मिलके तो ऑक्सीजन के मतलब इनका शेयरिंग हो जाती है। तो क्या होता है कि ये फर्ज करो ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है हाइड्रोजन के पास, ये दोनों ने शेयरिंग की ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के पास थे 6, मतलब अब ये तीनों के, इसका भी ये वाला शेयर हो गया, इन दोनों का 1-1 शेयर हो गया, 2 हो गए मतलब, और इसके 6 थे, ये शेयर हो गए 8 पूरे हो गए। इस तरह स्टेबिलिटी होती है। तो बॉन्डिंग इसलिए बनती है, बॉन्डिंग बहुत जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। मतलब अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने चाहती है या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहती है। अब आगे वैलेंसी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड। मतलब ये देखिए, ये कंबाइन हुए हैं ना आपस में एक दूसरे के साथ, कंबाइन होकर उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन अलग चीज थी, ऑक्सीजन अलग थी, H2O बना दिया, मतलब एक न्यू कंपाउंड बना दिया। ये गैस थी, ये भी गैस थी, ये लिक्विड बन गया, यानी कि गैस मिलके और न्यू कंपाउंड या बने, इसकी प्रॉपर्टी सारी चेंज हो जाती हैं। मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी एलिमेंट्स की, वो कितनों के साथ, ये ऑक्सीजन 2 के साथ हो रही है, हाइड्रोजन 1 के साथ कंबाइन हो रही है, ये इधर में, यानी कि कंबाइन होने की कैपेसिटी है ताकि उसका नया कंपाउंड बन सके, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। असल में इसकी डेफिनेशन ये दोनों ही लाइनें अपने लिखनी है। अब आगे इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, किसी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी की तादाद वैलेंसी जाहिर करती है। जो लॉज हो या लूज करे या गेन करे या शेयर करे, स्टेबल होने के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए अब ये क्या करती है, ये एक इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को छोड़ो, यहाँ पे लिथियम क्या करती है, लिथियम करती है कि वो, लिथियम क्या करती है, लिथियम डोनेट कर देती है, यानी कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है इन सारों ने, स्टेबल होने के लिए ये डोनेट कर रही है। और ये वाले क्या कर रहे हैं, ये इधर वाले कुछ 4 के बाद वाले, ये थे 4 के बाद वाले, ये क्या करते हैं, ये गेन कर लेते हैं, और 4 से पीछे वाले क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, यानी कि लूज कर देते हैं। और ये वाले गेन के साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझने पर ध्यान दें। अब उसके बाद ग्रुप नंबर इन द पीरियोडिक टेबल इज द वैलेंस नंबर, मतलब कि जो ग्रुप नंबर होता है वही रिप्रेजेंट करता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। 10 दफा यही बात बताइए, ये बात समझ लो, सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो यही यानी कि वैलेंस नंबर है वही, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वही, यानी कि ऑफ द एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप, मतलब कि ग्रुप नंबर 1 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी 2, इट शोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, वही बात ऊपर 10 दफा बताइए। एलिमेंट्स ग्रुप 1 है वैलेंस नंबर 1, मतलब कि उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस नंबर भी 1 होगा, वही वैलेंस नंबर, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही चीज है ये। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कह लो, वैलेंस नंबर कह लो, एक ही बात है, मींस दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इसी तरह अगर ग्रुप नंबर 2 है तो वैलेंस नंबर भी 2, मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी तरह एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 8 है तो उसके हीलियम के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारों के अंदर नियोन और रेडॉन, आगे क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, सारों के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा था हीलियम की थोड़ी सी एक्सेप्शन है, उसको छोड़ो।
बस उसका ये याद रखो, उसके ऑक्टेट में और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डुप्लेट कंप्लीट होता है। उसके अलावा बाकी सारे उसके अंदर 8 ही होते हैं, जिस तरह ग्रुप नंबर है। मतलब उसका असल में तो इसका ग्रुप नंबर 2 होना चाहिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, लेकिन ये ग्रुप नंबर 8 में है। थोड़ी सी एक्सेप्शन है इसके अंदर कि छोड़िए आप इस बार को, एक्सेप्शन बड़े लेवल की बात है, आप लोग इस पे ध्यान दें कि बाकी ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसी वजह से यानी कि वो स्टेबल है, पहले ही उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है, इसीलिए उनको ग्रुप 8 एलिमेंट को हम सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है नेचुरली, या इनके जो शेल है वैलेंस शेल जो है वो स्टेबल है सबसे लिए, इसलिए इसको 0 ग्रुप भी हम लोग कहते हैं। और आगे अब अभी इसकी तो सारी हमने बहस पहले ही कर ली हुई है कि ग्रुप नंबर 1 है तो इसकी वैलेंसी 1+, ग्रुप नंबर 2 3 तक पॉजिटिव में रहेगी और ये लूज करेंगे। 4 में क्या होगा, 4 में शेयरिंग होगी, सिर्फ लूज गेन भी हो सकता है, लेकिन अगर बुक में लिखा है शेयर तो आप लोग शेयर ही एमसीक्यूज में टिक करना। लेकिन 4 के बाद 5 6 7 में उल्टी चलती है, मतलब 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, और गेन भी हो सकती है शेयर भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ग्रुप नंबर 8 की वैलेंसी 0 है, इसलिए क्योंकि वो अनरिएक्टेड और रिएक्ट ही नहीं करता, उसकी स्टेबिलिटी पहले ही अचीव है। अब उन्होंने नीचे एक कुछ ये शेल्स बनाए हुए हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका शेल ही 1 होगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही है, क्या यानी कि इनकम्प्लीट शेल है, इसीलिए ये अनस्टेबल है। क्योंकि यहाँ तो उसके पास 2 होने चाहिए थे या 8, ये अनस्टेबल है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हीलियम को हम लोग देखें तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, एटॉमिक नंबर भी 2 है उसका, तो इसके 2 है, मतलब इसका 2 और 8 वाला रूल पूरा हो रहा है। मतलब डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, या डुप्लेट हो या ऑक्टेट, मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, स्टेबल है। मतलब कौन सा स्टेबल होगा, जिसके वैलेंस शेल में 2 या 8 होंगे। अब इसी तरह अगर आप लोग नियोन को देखो, नियोन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब K में 2 और L में 8, मतलब L इसका वैलेंस शेल है, तो मतलब नियोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है, इसका शेल कंप्लीट है और ये स्टेबल हो गया इसी तरह। लेकिन उसके बरक्स अगर सोडियम देखिए, एटॉमिक नंबर 11, वैलेंस शेल में ग्रुप नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, K में 2, L में 8, M में 1, मतलब ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अब 1 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, ये वाला ये लिखा हुआ है, तो इसलिए ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी तब होनी चाहिए अगर इसके पास 2 या 8 होते वैलेंस शेल में, तो ये डोनेट कर देता है, लूज करेगा और ये अपने ऑक्टेट में चला जाएगा। ऑक्टेट तब कंप्लीट होगा जब ये 1 लूज करेगा, इसीलिए इसका क्या होगा, 1 पॉजिटिव वैलेंसी होगी इसकी। उसके बाद एटम्स रिएक्ट मेक बॉन्ड्स विद ईच अदर इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, यानी कि एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं, यानी कि H2O क्यों बनता है, ताकि स्टेबल हो जाए, स्टेबल कंपाउंड कोई चीज बन जाए। हाइड्रोजन को भी स्टेबिलिटी मिल गई, इसको भी स्टेबिलिटी मिल गई, दोनों खुश हो जाएं। इसलिए यानी कि स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना, यानी कि मिलके कोई नई चीज बनाना, वो बॉन्डिंग असल में होती है। लाइक ग्रुप 8 यानी कि ग्रुप 8 एटम्स की तरह, मतलब कि उनका पहले से ही वो स्टेबल है, उनकी ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं। एटम लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 3 ही काम कर सकते हैं, या तो वो लूज कर देंगे या गेन कर देंगे, या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देंगे, इस तरह स्टेबिलिटी होती है। अब हम चलते हैं पॉइंट्स की तरफ, मैं आपको लिखे हुए दे देता हूँ। अब इसके नोट्स की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि एटम्स बॉन्ड किस लिए बनाते हैं, एटम्स मेक बॉन्ड टू बिकम स्टेबल, यानी कि बॉन्डिंग सिर्फ उस वक्त होती है कि ताकि वो स्टेबल हो सकें, और ज़्यादातर ये होती है 1 से लेके 7 जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 से लेके 7 तक, क्योंकि 1 स्टेबल है। बाकी तो ग्रुप 8 की तरह वो स्टेबल होना चाहते हैं। ग्रुप 8 तो पहले ही स्टेबल है, स्टेबल होने के लिए उनको या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने बैलेंस शेल में पूरे करने होते हैं या 2 पूरे करने होते हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो 18वां ग्रुप या 8A, दोनों एक ही चीज़ है। 8A उसका दूसरा नाम है और उसका 18 वैसे कहते हैं, 18 भी एक नाम है उसका। तो स्टेबल किस तरह होते हैं, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, सिर्फ स्टेबल होने के लिए। अच्छा, वो अब हर चीज़ को स्टेबल होने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है। जिस तरह हम खाना जो पकाते हैं उसके अंदर एक स्टेबल यानी कि फिक्स्ड मिकदार में अगर नमक मिर्च होगी, कम ज़्यादा अगर हो जाएगी तब भी ख़राब हो जाएगा। फिक्स्ड होगी या स्टेबल होगी तो फिर हमें वो अच्छा लगेगा। इसी तरह एटम्स भी स्टेबल होने के लिए उनको क्या चीज़ दरकार है, उनको अपने दे मेक बॉन्ड्स टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो बॉन्ड किस लिए बना रहे हैं, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए क्या चीज़ दरकार है, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में। आउटर शेल, वैलेंस शेल, लास्ट शेल, तीनों एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है, इसलिए लिख दिए मैंने। तो यहाँ तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिर्फ
के शेल के लिए, यानी कि पहले शेल में अगर तो उसका वैलेंस शेल पहला शेल है तो उसके अंदर अगर 2 आ गए हैं तो सिर्फ फिर उसकी स्टेबिलिटी होगी। लेकिन अगर के में फर्ज करो 2 है पहले शेल में और उसके बाद कोई शेल है उसके अंदर 2 आ जाएंगे, तब उसने 8 ही पूरे करने हैं क्योंकि उसकी मैक्स कैपेसिटी 8 है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वाली जो शर्त है वो सिर्फ के वाले पहले के लिए है। अगर तो दूसरा उसका फर्ज करो आखिरी शेल है तो उसके अंदर वो 2 वाली शर्त नहीं है, उसके अंदर उसने 8 ही पूरे करने हैं। ये देखा, ये लिखा हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इफ दे हैव ओनली 1 शेल, यानी कि सिर्फ के शेल होगा। अगर तो के के बाद एल शेल है, एल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो वैलेंस शेल है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, उसके लिए 8 ही चाहिए। वैलेंस शेल अगर 2 वाला है तो वो सिर्फ के यानी कि पहले वाला होना चाहिए। उसके बाद वैलेंसी की डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी के, किस तरह वो कंबाइन करता है एलिमेंट के साथ टू फॉर्म अ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड बनाता है जिस तरह H2O कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाता है। लेकिन असल आगे जो चीज़ है वो पढ़ते हैं समझ आती है। असल में वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है नंबर, क्या नंबर है नंबर का इन द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के, या जो वो लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है, जितने भी वो करता है। अगर 2 लूज करता है तो 2 वैलेंसी, अगर 3 लूज करता है तो 3 वैलेंसी, या अगर 2 लेता है तो 2 वैलेंसी। यानी कि अगर अगर तो ये लूज करेगा तो वैलेंसी आएगी पॉजिटिव में, लेकिन अगर गेन करेगा तो नेगेटिव में वैलेंसी आएगी। शेयर करेगा तो प्लस माइनस में या कोई साइन नहीं आएगा, साइन कोई नहीं आएगा कह लो। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ग्रुप नंबर जो है वो होता है, ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एटम के या किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, यानी किसी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ग्रुप नंबर 1 है, मतलब उसके वैलेंस शेल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 1 में, लिथियम सोडियम पोटाशियम, सारों के क्या होगा 1 एलिमेंट होगा, 1 पर इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट शेल में। ग्रुप नंबर 2 है बेरिलियम मैग्नीशियम, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। अगर ग्रुप नंबर इज द वैलेंस नंबर, यानी कि ग्रुप नंबर जो होता है वो वैलेंस नंबर भी होता है, यानी कि वैलेंस नंबर से मुराद वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप, यानी कि उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो वैलेंस नंबर है वो सेम होता है। ग्रुप नंबर शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, यानी कि वही चीज़ ग्रुप नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आखिरी शेल, वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल में। यानी कि अब ग्रुप नंबर 1 है उसके वैलेंस नंबर होगा 1, मीन्स क्या है, मतलब क्या है कि इसके वैलेंस शेल में आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 2 है, मतलब इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका वैलेंस नंबर 2 है। उसके बाद ग्रुप 8A है, यानी कि 18वां जो है, मतलब 8A का मतलब उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और वो वैसे ही स्टेबल है सवाए एक्सेप्ट हीलियम के, क्योंकि हीलियम भी 8A ग्रुप का मेंबर है। उसके क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका शेल 1 ही है, इसीलिए वो उसकी स्टेबिलिटी 2 पे ही हो गई है क्योंकि डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ये ऑक्टेट होता है 8 वाला रूल, और 8 वाला ऑक्टेट और 2 वाला डुप्लेट, यानी कि इसका डुप्लेट कंप्लीट है इसलिए स्टेबल है। थोड़ी सी एक्सेप्शन है इसमें से, वो छोड़ दो आप, बस ये याद रखो कि इसका 2 पे ही डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ग्रुप 8A एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, यानी कि 2 होते हैं हीलियम के और बाकी जितने भी नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन रेडोन ऑर्गेनिज्म सारों में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, ये सारे स्टेबल होते हैं। इसकी वजह से मींस दिस इज द मोस्ट स्टेबल ग्रुप, मतलब सबसे बड़ा स्टेबल ग्रुप है। दिस इज आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। एटम बिकम स्टेबल बाय, एटम किस तरह स्टेबल हो सकता है, या तो वो लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करके वो अपनी स्टेबिलिटी अचीव करता है, या तो हम कहते हैं कि नमक ज्यादा कर दो, यानी कि थोड़ा तो ज्यादा कर दो तो वो भी स्टेबिलिटी आ जाती है। बाज़ दफ़ा ज़्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी और मिकदार डालो, फर्ज करो शरबत बनाया है चीनी ज़्यादा होगी, हम लोग कहते हैं पानी ज़्यादा डाल, पानी और डाल लो। तो इसी तरह यहाँ तो फिर शेयर करके उस कोई चीज़ के साथ शेयर कर लेते हैं हम लोग, यानी कि अगर तो ग्रुप के किसी के पास 4 हैं लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और किसी और के पास भी 4 हैं, दोनों शेयर करके अपनी बॉन्ड बना लेंगे। अब ये पीछे पढ़ तो लिया बड़ी तफसील से, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। मतलब ग्रुप नंबर का मतलब होता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसी वही या लूज गेन या शेयर होते हैं और उसी से वैलेंसी पता लगती है। अब 1 जो ग्रुप नंबर है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो 1 बजाय इसके कि वो 1 उन्होंने 8 की तरफ जाना है, मतलब वो अगर तो बजाय इसके कि वो 7 किसी से लेके तो वो स्टेबल हों, तो बेहतर ये समझते हैं कि वो 1 किसी से ले लें यानी कि गेन करें
एक किसी को डोनेट करें और अपना बैलेंस शेल कंप्लीट कर लें, 2 या 8 वाला ऑक्टेट या डुप्टेट कंप्लीट हो रूल, और वो स्टेबल हो जाए। तो इस तरह क्या होते हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि छोटा नंबर हमने देखना है। तो ये क्या हुआ, इसने लूज कर दिया। इस तरह 2 भी यही करता है, बजाय इसके कि ये 6 नेगेटिव चार्ज ले, ये क्या करता है, ये 2 किसी को डोनेट कर देता है, यानी कि लूज कर देता है, और इस तरह ये 2 पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, बजाय इसके कि ये 6 नेगेटिव चार्ज ले, ये 6 बड़ा नंबर है तो वो छोटे नंबर की तरफ आ जाता है। इसी तरह ये 5 नेगेटिव अगर इसने ग्रुप नंबर 3 में लेने हैं, तो ये बेहतर ये समझता है कि 3 किसी को डोनेट कर दें, बड़ा नंबर का चार्ज मेरे ऊपर ना है, छोटे नंबर का मैं चार्ज लूँ, कोशिश करके कि छोटे नंबर वाला चार्ज हमने लेना है, यानी कि ये भी लूज 3 इलेक्ट्रॉन करता है। अब ये जो 4 वाला है कार्बन वाला, अब इसके अंदर ये होता है कि अगर तो ये डोनेट करे तब भी इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज, अगर तो ये गेन करे किसी से तब भी इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज, यानी कि 4 सेम ही रहना है। तो ये ज़्यादातर अगर आपकी वैसे कर दोनों ही लेता है, लूज गेन शेयर तीनों काम कर लेते हैं, लेकिन बुक में आपकी शेयर लिखा है तो आप लोग शेयर ही कहो कि वो शेयर कर लेता है। जिस तरह H2O वाली एग्जाम्पल हमने पीछे बड़ी तफसील से पढ़ी है कि वो शेयर किस तरह होती है। तो ग्रुप नंबर 5 में अब ये है कि अगर तो अब उसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, बजाय इसके कि ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और 5 पॉजिटिव चार्ज ले, तो ये क्या करता है कि ये 3 किसी से लेके गेन करता है, 3 नेगेटिव चार्ज लेता है, यानी कि गेन भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है। कोई ऐसा जिसके बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, उसे 5 चाहिए और इसके पास 5 है, उसको इसको 3 चाहिए, वो 5 और 3 दोनों शेयर करके, तो पीछे पढ़ा हमने काफ़ी तफसील में ये चीज़ें। तो अब आगे चलते हैं। अब इसके पास 6 है, तो बजाय इसके कि ये 6 पॉजिटिव चार्ज ले, 6 बड़ा नंबर है, तो ये क्या करता है 2 नेगेटिव, यानी कि 2 गेन कर लेता है, या शेयर भी कर सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह इसके अंदर 7 है, बजाय इसके कि 7 को लूज करे और 7 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है 1 गेन कर लेता है, एक अपने ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज लेता है। और ये वाला तो वैसे ही 0 ग्रुप हमने कहा था कि ये रिएक्ट नहीं करता, ये पहले ही स्टेबल है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसलिए ये अनस्टेबल है, अनरिएक्टिव है। ओहो, ये स्टेबल है लेकिन अनरिएक्टिव है क्योंकि रिएक्ट नहीं करता, इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं।